दोस्तों अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम को जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 13वें ओवर में धोनी बन गए ऋषभ पंत और आकाशदीप के साथ मिलकर जब उन्होंने रोहित के पीछे पड़कर रिव्यू दिलवाया तो कुछ ऐसा डीआरएस रिव्यू निकला कि देखकर आज धोनी भी पंत और आकाशदीप को सलाम कर जाएंगे। कैसे दोस्तों पंत के चमत्कार के बाद भारत को बैक टू बैक विकेट्स मिले, आपको उस डीआरएस का और आकाशदीप की जबरदस्त गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है ऋषभ पंत और धोनी में ज्यादा बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में शुरू हो चुका है। पहले मैच को जीतने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस सर चढ़कर बोल रहा था और दूसरे मैच में भी टॉस हमारे नाम रहा, जिसके बाद रोहित ने भारतीय कप्तान ने पहले गेंदबाजी चुनी। गेंदबाजी का इतना ज्यादा फायदा हुआ कि हमारे युवा तेज गेंदबाज आकाशदीप ने आते ही सबसे पहला विकेट 9वें ओवर में दिलाया जाकिर हसन को 0 पर आउट करने के बाद। ताज्जुब की बात तो यह है कि ये जनाब 24 गेंदें खेल चुके थे तब भी 0 पर थे। खैर इनका विकेट मिला, लेकिन अगला विकेट बहुत खास था। दोस्तों किस्मत इतनी अच्छी है आकाशदीप की कि 13वें ओवर में उन्हें बुलाया गया। स्पेशल ओवर को डालने वाले आकाशदीप के सामने शादमान इस्लाम नाम के खिलाड़ी थे जिन्होंने 36 गेंदों में 24 रन बनाए थे। बड़ी स्ट्रॉन्ग पारी खेली थी 4 चौके लगाकर। इनका ही विकेट सबसे जरूरी था लंच सेशन से पहले और ऐसा हुआ भी। 13वें ओवर की पहली गेंद आकाशदीप ने हवा में गेंद को इतना स्विंग करा दिया कि टप्पा पड़ने के बाद तो गेंद कब में कब पैड पर लगी। बल्लेबाज को इस बात का अंदाजा ही नहीं था क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा स्विंग कर रही थी शुरुआती कुछ ओवर्स में। लेकिन दोस्तों रोहित कन्विंस नहीं हो रहे थे। ऐसे में विकेट के पीछे मजाक करने वाले ऋषभ पंत इस बार सीरियस हो गए और जबरदस्त अपील करी रोहित से डीआरएस लेने की। आकाशदीप ने भी हाथ से इशारा कर रोहित भाई को डीआरएस लेने के लिए कह दिया था। दोनों का इतना जोश देखकर दोस्तों रोहित कन्विंस हो ही गए और उन्होंने डीआरएस की मांग करी। और यकीन मानिए जब डीआरएस का फैसला लिया गया तब रोहित कोहली का मुंह खोला का खोला रह गया। दरअसल दोस्तों जब बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया तो गेंद पिचिंग इन लाइन भी थी, पैड पर भी लग रही थी और सीधा विकेट में भी घुस रही थी। यानी कि तीनों की तीनों बत्ती लाल हो गई। और इतना सटीक डीआरएस देख करना रोहित को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही पंत हैं जो हर बार मजाक करते रहते हैं और इस बार इतना खतरनाक डीआरएस ले गए। वैसे दोस्तों डीआरएस का क्रेडिट आकाशदीप को भी जाता है क्योंकि उन्होंने भी छूटते के साथ ही रोहित को डीआरएस लेने के लिए कह दिया था। 24 रन पर फिर हमें शादमान का विकेट मिल गया जो भारत के लिए तुर्क का इक्का साबित हुआ। इसके बाद दोस्तों मैदान में कई खिलाड़ी आए लेकिन वैसी पारी ना खेल पाए। इसका पूरा क्रेडिट दोस्तों पंत को जाता है और आकाशदीप को। तो आप सभी पंत के डीआरएस को, आकाशदीप की तूफानी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों जब कानपुर के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में बिखर गई थी टीम इंडिया, 40 रनों के भीतर ही भारत के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। तब हमारी नाक कटने से बचाते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने मुश्किल वक्त में ठोका भारत के लिए शतक, तो कंधे से कंधा मिलाते हुए ऋषभ पंत और विराट कोहली ने भी दिखा दिया जौहर। बेकार शुरुआत के बाद भी पहले दिन भारतीय टीम का स्कोर पहुंचा 400 के पार। तो आखिर कैसे हुआ ये पॉसिबल? कैसे टीम इंडिया ने दिखा दिए बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे? ये सब हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन की हाईलाइट वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी रोहित और विराट के फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का रोमांच अपने चरम पर है, जहां चेन्नई के चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में टीम इंडिया ने 280 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड ले ली। इसके बाद बारी थी अब कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भी बांग्लादेश को मजा चखाने की। ऐसे में इस रोमांचक दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन यहाँ शुरू हुआ, वो भी बेहद जबरदस्त अंदाज में, जहां टॉस जीतकर कप्तान रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों पिछले मैचों में हुई गलतियों को सुधारने का मौका टीम इंडिया के पास था, लेकिन दोस्तों भारत के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से हम सभी को निराश किया। हुआ यह कि भारत ने अपने 4 विकेट 40 रन बनने से पहले ही गंवा दिए थे और भारत की टीम इतनी दबाव में थी कि मानो देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भारत की टीम इस मैदान पर 200 रन के पार भी जा पाएगी। दरअसल दोस्तों हुआ यह था कि यहाँ पर बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने भारतीय टीम को फंसा कर रखा। आपको बता दें भारत के लिए जब पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल उतरे तो यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों की बस यही जिम्मेदारी थी कि पहले सेशन तक कोई विकेट गंवाया ना जाए और कम से कम 100 रन के पार स्कोर को पहुंचाए। लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल जिनका फॉर्म शानदार चल रहा है वो आज के मुकाबले में फिर से फंसते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों यशस्वी जायसवाल 9 रन पर खेल रहे थे और तभी महमूद ने आकर बीच मैदान पर यॉर्कर लेंथ गेंदबाजी करके यशस्वी जायसवाल का
विकेट गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, गलत लाइन लेंथ को यशस्वी जायसवाल पढ़ बैठे और यहाँ यॉर्कर लेंथ को अगर आप आउटसाइड ऑफ की तरफ खेलने की कोशिश करोगे तो विकेट गिरना तो तय था ही, और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल 9 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, यशस्वी जायसवाल के आउट हो जाने के बाद आज कप्तान रोहित शर्मा ने यह फैसला किया था कि वो पुरानी गलती नहीं करेंगे और तीसरे नंबर पर अब बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल को भेजा गया। लेकिन दोस्तों, पिछले मैच में शतकवीर शुभमन गिल को भी हसन महमूद ने इसी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर फंसा लिया और यह शुभमन गिल मात्र 1 रन बनाकर ही आउट हुए। अब दोस्तों, 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद टीम इंडिया पर दबाव बनता चला जा रहा था। अब कप्तान रोहित शर्मा तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते थे कि इतने प्रेशर में विराट कोहली को भेजें, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि केएल राहुल को उतारा जाएगा। और दोस्तों, अब राहुल यहां बल्लेबाजी के लिए उतरे, उनके पास मौका था अपने फॉर्म में वापसी करने का और एक अच्छी पार्टनरशिप खेलने का। लेकिन दोस्तों, शायद राहुल की किस्मत ही खराब चल रही है। जैसे ही वो मैदान में आए और वैसे ही उनका भी विकेट गिर गया, जो कि इस मुकाबले में मात्र 8 रन बनाकर आउट हुए। अब 3 बड़े विकेट भारत के गिर चुके थे और 3 बल्लेबाजों ने मिलकर 31 रन जोड़ लिए। लेकिन एक छोर पर डटकर अभी भी रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रहे थे। और दोस्तों, यहां पर रोहित शर्मा ने अब आगे अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाया, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे रविंद्र जडेजा के रूप में भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा, जहां रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 14 रन बनाकर ही आउट हो गए और टीम इंडिया ने अपने 4 बड़े विकेट इतनी जल्दी गिरा दिए, वो भी बांग्लादेशी गेंदबाजों के आगे। जहां अब ऐसा लगने लगा कि कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने की, क्योंकि दोस्तों, हमारे बल्लेबाज तो इनके आगे टिक ही नहीं पा रहे थे। अब टीम इंडिया पर दबाव इस कदर बन चुका था कि अब भारत का स्कोर यहां से ऐसा लग रहा था 150 रन तक ही पहुंचेगा और 10 विकेट भारत के गिर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर जिसने मुकाबला पलटा वो है पहले नंबर पर रोहित शर्मा और फिर नाम लिया जाएगा विराट कोहली का, क्योंकि जब 4 बड़े विकेट गिर चुके थे तब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। यहां पर दोनों बल्लेबाज भलीभांति जानते थे कि इस मैदान पर अगर बल्लेबाजी में टिकना है तो यहां पर कुछ नया ट्राई करने के बजाय अपने बेसिक्स पर टिके रहना होगा। और यहां रोहित शर्मा जहां पर डिफेंसिव टेक्निक अपनाई और पहले 30 ओवर समाप्त हो जाने तक भारत की टीम इस मुकाबले में मात्र 88 रन तक ही पहुंच पाई थी। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली पर पूरा दारोमदार था यहां से स्कोर को कम से कम आज के मुकाबले में 150 रन के पार तो लेकर जाने का। लेकिन दोस्तों, शायद इरादे रोहित शर्मा और विराट कोहली के कुछ और ही थे। जैसे लंच समाप्त हुआ, रोहित शर्मा ने आते से ही चौकों की झड़ी लगा दी, जहां रोहित शर्मा बखूबी जानते थे कि वो इस मैदान पर कुछ नया कारनामा कर सकते हैं और वो रुकने वालों में से नहीं है। जहां रोहित शर्मा ने चौकों की ऐसी बरसात कर डाली कि पूरा मुकाबला एक तरफा पलट गया। जी हां दोस्तों, हुआ यह था कि इस मुकाबले में अब भारत की टीम ने जहां 4 विकेट इतने जल्दी स्पीड में गवा दिए थे, अब वहां से भारत की टीम ने 200 रन का आंकड़ा बस 50 ओवर के भीतर ही हासिल कर लिया। और यहां विराट कोहली का जहां अर्धशतक हो चुका था तो रोहित शर्मा ने भी अपना शतक पूरा करके ठान लिया था कि वो सेलिब्रेशन तब तक नहीं करेंगे शतक का जब तक कि वो अपनी टीम को 400-500 रन के करीब ना पहुंचा दें। अब यहाँ रोहित शर्मा का बल्ला एक छोर से ताबड़तोड़ अंदाज में चल रहा था और चौकों की बरसात देखने के लिए मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली भी उनका साथ निभाते हुए स्कोर को ले जा पहुंचे 300 रन के पार। अब दोस्तों, विराट कोहली बिल्कुल शतक के नजदीक खड़े हुए थे और 98 रन पर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों, जिस बात का डर हम सभी भारतीयों को लग रहा था, आज विराट कोहली के बल्ले से वो शतक देखने के लिए नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली के बल्ले से वो शतक देखने के लिए नहीं मिला। विराट कोहली के रूप में भारतीय टीम को 5वां बड़ा झटका लगा, जहां विराट कोहली 98 रन बनाकर आउट हुआ और विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद पूरा भारत देश मायूस हो गया, क्योंकि दोस्तों, विराट कोहली शतक डिजर्व करते थे, वो भी उन कंडीशंस पर जहां बल्लेबाजी करना मुश्किल ही नहीं बिल्कुल नामुमकिन है। और यहां विराट कोहली जब 98 रन पर शाकिब अल हसन की अंदर आती हुई गेंद पर पीछे खड़े विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास को कैच दे बैठे, पूरे स्टेडियम में अब मायूसी सी छा गई। अब दोस्तों, रोहित शर्मा लेकिन एक तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और यहां पिछले मैच में शतकवीर ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आ गए, जहां पंत ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। और दोस्तों, आज के इस मुकाबले में जहां रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा करने के बाद नाबाद रहते हुए 152 रन बनाए, तो वहीं ऋषभ पंत का भी बल्ला आज ऋषभ पंत पर जमकर टूटा और पंत ने भी इस मुश्किल पिच पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 96 रन की नाबाद पारी खेली, जिसके चलते यहां टीम इंडिया ने आज 444 रन बना लिए पहले दिन के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों, आपको भी यह सुनकर हैरानी हो रही होगी, क्योंकि एक समय ऐसा था जब भारत ने 50 रन भी नहीं बना पाए थे, 4 बड़े विकेट गवा दिए थे। लेकिन वहां से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने जिस तरह से पारी को संभाला और सीनियर प्लेयर होने के नाते आज टीम इंडिया की लाज बचाई, वहां से मैच पूरी तरह से पलटा। ऐसे में दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली की ऐसी शानदार बल्लेबाजी देखकर तो हर किसी को आनंद आया ही, और साथ में ऋषभ पंत का भी योगदान हम भी भूल नहीं सकते। और अब दूसरे दिन यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा और पंत कहां तक इस पारी को लेकर जाएंगे। हालांकि दोस्तों, यहां पर गेंदबाजी में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 3 विकेट हसन महमूद को मिले, तो वहीं 1-1 विकेट शाकिब अल हसन और मेहंदी हसन मिराज के नाम रहा।
बाकी अब आप भी सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को देख लेने के बाद, और आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट में 280 रनों से रौंदा तो दूसरे में खोद देंगे कप्तान रोहित बांग्लादेश की कब्र। जीत के बावजूद भारत की प्लेइंग 11 में कर दिए एक साथ 4 ऐसे बदलाव, देखकर कांप जाएगी बांग्लादेशी टीम। खुद ओपनिंग जोड़ी में भी होने वाला नया एक्सपेरिमेंट। गौतम गंभीर के खिलाफ जाकर रोहित शर्मा ने तैयार की कानपुर टेस्ट के लिए अपनी सबसे खतरनाक टीम, तो कप्तान रोहित के द्वारा चुनी गई बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए वो 11 भयंकर खिलाड़ियों से सजी हुई पूरी प्लेइंग 11 तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम रोहित के कप्तानी में ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि दो दिग्गज टीमों भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का बेहद धमाकेदार तरीके से आगाज हुआ, जहां पहला मुकाबला दोनों टीमों के बीच चेन्नई के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में बांग्लादेश टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी।